ओम नमस्ते जी। आज की वीडियो में हम वायुदेव विद्या के अंतर्गत वायुमंडल के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में जानेंगे। हमारे पास ऋग्वेद से ये 10वें मंडल के 90 सूक्त के 15वां मंत्र है। मंत्र की सूक्ति अर्थात ये आधा मंत्र है। इसमें परमात्मा ने बताया है कि सप्तास्यासन परिध्यस्त्री सप्ता समिधा कृता। जो जितने भी लोक हैं, जैसे धरती लोक हो गया अपना, तो धरती लोक के चारों तरफ 7 प्रकार का आवरण परमात्मा ने बनाया है और ब्रह्मांड को बनाने की त्रिसप्ता अर्थात 7 21 प्रकार की सामग्री से परमात्मा ने ब्रह्मांड को बनाया है। तो गोले के एक छोर को ये पूरा धागे से लेकर एक छोर से नापते हुए फिर उसी छोर पर पहुंच जाएं, तो वो लंबाई जो गोलाई है वो आपका परिधि कहलाती है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, अर्थात पृथ्वी का वो हिस्सा है जिस पे हम खड़े हैं। यहाँ पे समझ लीजिए हम लोग खड़े हैं, ये धरातल है आपका धरातल। तो इसके चारों तरफ 7 प्रकार का आवरण जो है परमात्मा ने बनाया है। पहला आपका है समुद्र, अर्थात समुद्र से पहला आवरण आपका क्या है? समुद्र। अर्थात पृथ्वी के आप देखेंगे जलमय है पृथ्वी, अर्थात अधिकांश भाग इसका क्या है? समुद्र है, लगभग 70-71%। पहला आवरण आपका जो इस पे है वो आपका समुद्र का हो गया। दूसरा त्रिश्रेणु, अर्थात जो धूल मिट्टी के कण जो रहते हैं वो आपके हो गए। त्रिश्रेणु, दूसरा आवरण त्रिश्रेणु। तीसरा आपका जो वायु है जो मेघ को ले जाने का कार्य करता है, अर्थात मेघ मंडल का वायु, मेघ मंडल का वायु। पहला दूसरा 3 आवरण। चौथा आपका जो मेघ हैं बादल, वृष्टि जल, इनके ऊपर भी वृष्टि जल के ऊपर भी सूक्ष्म वायु 5वां आवरण, ये 5वां आवरण हो गया। चौथा, तीसरा और दूसरा और एक समुद्र पहला। वृष्टि जल के ऊपर जो आपका अर्थात जो बादल हैं उनके ऊपर सूक्ष्म वायु रहती है, एक उसका आवरण। उसके ऊपर भी आपका जो है 6ठा आवरण जो है आपका वो आपका धनंजय उसको बोलते हैं, धनंजय वायु, सूक्ष्म वायु होता है। इससे भी सूक्ष्म अर्थात जो 5वें आवरण में वायु है उससे भी वायु, फिर जब आप ऊपर धरती से ऊपर बढ़ते जाएंगे वायु क्या होगी? सूक्ष्म होती चली जाती है। अर्थात धरती से, धरातल से जब आप ऊपर उठेंगे तो धरातल का जो त्रिश्रेणु का और मेघमंडल का जो वायु है वो लगभग आपका 75% हिस्सा जो एटमॉस्फेयर का कवर करता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे धरती से तो आपकी वायु क्या होती जाएगी? हल्की होती जाएगी।
सातवां जो आवरण है, सातवां आवरण जो है वो आपका है, इसको बोलते हैं सूत्रात्मा वायु। सूत्रात्मा वायु सबसे सूक्ष्म, ये सबसे सूक्ष्म है, अर्थात और काफ़ी कम मात्रा में है और सबसे सूक्ष्म है। इसके आगे आपका स्पेस, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष है, फिर वहाँ पर वायु नहीं है, वायु का अभाव है। तो वेद मंत्र से हम सिद्ध कर सकते हैं कि हमारे जो लोक है उसके चारों तरफ जितने भी लोक हैं, धरती के अलावा जो भी हैं, सबके चारों तरफ 7 प्रकार का आवरण है। हाँ, धरती के अलावा जो भी ग्रह हैं उन पे मतलब आवरण 7 वहाँ पर भी हैं, लेकिन वहाँ पर बादल नहीं होगा, कुछ धनंजय वायु, कोई और वायु हो सकती है, अर्थात चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन परमात्मा का जो विद्या है वो एक जैसी ही रहती है। तो वो आवरण 7 ही रहेंगे सभी लोगों के चारों तरफ, लेकिन वहाँ पर वस्तुएं जो हैं बदल जाएंगी। त्रिसप्ता अर्थात 21 प्रकार की सामग्री है या संविधा है जिससे परमात्मा ने यज्ञ किया और सृष्टि का निर्माण किया। वो आपकी पहली है प्रकृति, दूसरी बुद्धि और तीसरा जीव। ये 3 एक साथ, ये तीनों मिलके एक। फिर आपका जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र और आपका जिह्वा, नासिका, वाक, पग, हाथ, गुदा, उपस्थ, ये 11 इंद्रियां और इनके स्रोत का, जैसे इनके गुण, स्रोत का शब्द, त्वचा का स्पर्श, नेत्र का रूप, जिह्वा का रस, नासिका गंध, फिर आपका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 21 प्रकार की सूक्ष्म सामग्री है कि इन्हीं से जो है परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। अर्थात सृष्टि की जब परमात्मा ने रचना की तो पहले ये जो सूक्ष्म पदार्थ थे इनसे ही आगे स्थूल पदार्थ बनाए, क्योंकि आत्मा में भाई आत्मा का कुछ गुण होता है, ईर्ष्या, द्वेष, राग, वो उसमें रहता ही है, बुद्धि अपना रहती है। फिर जब शरीर बनता है तो उनमें सूक्ष्म इंद्रियां रहती हैं, फिर उनके गुण कर्म, ये सूक्ष्म जो सामग्री है ये 21 प्रकार की आपकी सामग्री है। वर्तमान विज्ञान ने जो वायुमंडल का वर्णन किया है उसको भी जानते हैं कि उसमें क्या बताया गया है।
ये अपना अर्थ सरफेस हो गया। अपनी धरती जो है गेंद की तरह गोल है, अर्थात हम लोग जैसे भारत यहाँ पे है तो इधर नीचे कहीं पाताल लोक अमेरिका है, और गोल हम लोग जो है धरती एक तरह से गोल है और हम सब लोग इसके ऊपर हैं। हम लोग इसके गुरुत्व के कारण बंधे रहते हैं, अर्थात एक सिद्धांत है कि जो वस्तु जिस चीज़ से उत्पन्न होती है वो उसकी ओर खींचती है। हम लोग पृथ्वी से ही उत्पन्न हुए तो पृथ्वी की ओर खींचते हैं। वायु, हमने जाना कि वायु में दाब होता है, वायु बल लगाती है, तो वो वायु बल आता कैसे है वो भी जानेंगे, और वायु एयर प्रेशर क्या है वो भी जानेंगे। तो पहली जो लेयर है एयर की उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये आपका वायुमंडल का, इसमें लगभग 75% भाग है वायुमंडल का, अर्थात यहाँ पर सबसे जो वायु है घनी है, इसीलिए वायु का प्रेशर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। इसकी आपकी धरती के धरातल से, मान लीजिए यहाँ पे कोई मनुष्य खड़ा है तो वहाँ से ये लगभग 10 किलोमीटर तक ऊपर आपका ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है। इसी में आपके बादल हो गए और भी कई तरह की वायु हो गई। इसके दूसरी जो लेयर है, दूसरी लेयर वो आपकी हो गई स्ट्रेटोस्फेयर की। इसके ऊपर दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर की है। यहाँ पर लगभग जो है यहाँ तक आते आते 99% आपका लगभग जो है वातावरण का भाग कवर हो जाता है। इसकी ऊंचाई आपकी लगभग आपकी 50 किलोमीटर तक है, 10 से 50 किलोमीटर तक आपकी। जो हमारे विमान हैं जो भी जहाज वगैरह हैं वो इसी वातावरण में आपका जो है वो ट्रेवल करते हैं। और आपका इस लेयर में तापमान यहाँ से ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपका जो है टेम्परेचर वो भी इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसी में आपका एक लेयर आपकी ओजोन की है। ओजोन जो आपका O3 होता है, मतलब ऑक्सीजन के परमाणुओं से जो परत बनती है, अर्थात जो सोलर रेडिएशन, जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं उनको वापस भेजती है, उनको धरती के मतलब ट्रोपोस्फेयर में प्रवेश करने नहीं देती है। वो आपकी लेयर इसी स्फीयर में होती है। इससे स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आपका होता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर इसके ऊपर पहला, दूसरा, ये तीसरी लेयर है। मेसोस्फेयर में आपका तापमान, ये काफ़ी ठंडी लेयर होती है, तापमान कम होता है इसमें आपका तापमान जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे आपका टेम्परेचर जो है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे टेम्परेचर आपका जो है डाउन होता जाएगा। इसमें माइनस 90 डिग्री तक पहुंच जाता है इसमें तापमान। इसी के ऊपर पांचवी लेयर आपकी है थर्मोस्फेयर की। थर्मोस्फेयर
स्फीयर की। ये आपकी 5वीं लेयर हो गई। इसमें आपका तापमान जो है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बढ़ता जाएगा। ये लगभग आपका जो आपका धरातल से जो आपका मेसोस्फीयर है, इसकी ऊंचाई धरातल से लगभग आपका जो है 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक रहती है। थर्मोस्फीयर की ऊंचाई जो है वो आपका लगभग 700 किलोमीटर तक, 80 से 700 किलोमीटर तक ऊपर रहती है। मेसोस्फीयर में, और मेसोस्फीयर जो हमारा है, मेसोस्फीयर में आपका जो शूटिंग स्टार अर्थात जो उल्का पिंड हैं, जो उल्का पिंड आपको आकाश में दिखाई देते होंगे जलते हुए, वो इस लेयर में आके जल जाते हैं। उल्का पिंड जो है यहाँ पर आके मेसोस्फीयर में जल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा तापमान ठंडा है तो एयर जो है सघन है, उसकी वजह से, घर्षण की वजह से इनमें उल्का पिंडों में आग लग जाती है, तो इस लेयर में आके वो जल जाते हैं। अर्थात ये लेयर क्या है, उल्का पिंडों को धरती पर गिरने से रोकती है। और जो जेट विमान है हाई स्पीड वाले, वो इस लेयर में चलते हैं। थर्मोस्फीयर में अपनी जो सैटेलाइट वगैरह जो इसमें आपका जो भी है वो सैटेलाइट ट्रेवल करती हैं। और आपका थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच का भाग लगभग जो लेयर एक बनती है उसको बोलते हैं आइनोस्फीयर। यहाँ पे जो भी कण हैं, अणु हैं, वो आपके विद्युत आवेशित होते हैं। अर्थात उनमें प्लस, यहाँ माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, ऐसा चार्ज, वो चार्ज रहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रिक आपका उनमें चार्ज होता है उन कणों में। ऐसा सूर्य की कुछ विशेष किरणों के द्वारा होता है। महाभारत में एक जगह इनके बारे में वर्णन है कि वायुमंडल के 6ठे स्तर पर आपा जो कण हैं वो आपका विद्युत आवेशित हो जाते हैं, ऐसा वर्णन है। जब हम आपा देवी विद्या जब पढ़ाएंगे तब वहाँ पर हम महाभारत के उन श्लोकों का वर्णन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि महाभारत हमारा लगभग 5000 वर्ष पुराना है, और 5000 वर्ष पूर्व भी धरती से आपकी जो थर्मोस्फीयर की दूरी लगभग 700 किलोमीटर है। तो 500 से 700 किलोमीटर ऊपर जो कण हैं, सूक्ष्म वायु के कण हैं, वो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, विद्युत आवेशित। तो इससे ये सिद्ध होता है कि महाभारत काल के लोग भी विमान से आकाश में 500 किलोमीटर ऊपर गए होंगे, तभी तो उनको पता चला। लास्ट आपकी जो 6ठी लेयर है वो आपकी एक्सोस्फीयर। एक्सो का अर्थ होता है बाहरी, अर्थात बाहरी जो वायु की परत है वो आप, यहाँ पर जो एयर पार्टिकल हैं बहुत कम मात्रा में, दूर दूर काफ़ी रहते हैं। और उसके आगे आपका जो है, यहीं से आपका जो है वायुमंडल आपका समाप्त होता है, स्पेस शुरू हो जाता है। तो ये भी आपका वायु विद्या के अंतर्गत ही आता है, वायुमंडल। तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। और हमने देखा कि वेद मंत्र में भी बताया गया है कि धरती के चारों तरफ 7 आवरण हैं। अगर इसको भी आप गिनेंगे तो समुद्र को छोड़ के तो 6 आवरण आज के विज्ञान ने भी बताया है। तो लगभग हमारा वेदों का विज्ञान जो है वो भी आगे ही है
और सबसे आश्चर्य की बात यह है, जो थर्मोस्फीयर में जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके बारे में वैदिक शास्त्रों में वर्णन होना, ये सबसे आश्चर्य की बात है। इनको वैदिक शास्त्रों में आपाह कण बोला गया है और आधुनिक विज्ञान ने इनको ऑक्सीजन के कण, ऑक्सीजन के कण जो है ऑक्सीजन के अणु बताया है। तो यहाँ से निकल के आता है कि जो आपा हैं वो आपा जो देवी हैं वो आपका ऑक्सीजन के सूक्ष्म अणु हैं, आपके सूक्ष्म कण हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले देवता जो हमारे मध्यम स्थान के हैं वरुण देव, उनके बारे में जानेंगे। ओम नमस्ते जी।